Hello student, today we will discuss the third exercise of the inverse trigonometry, that is 4C. इस एक्सरसाइज में हम लोग जो क्वेश्चन हमें दिए हुए रहेंगे उसमें कुछ क्वेश्चन हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होंगे, कुछ क्वेश्चंस को हमें प्रूव करना होगा। लेकिन उनको हम लोग किस प्रकार से करेंगे इसको समझने के लिए आपको कुछ लॉजिक दिमाग में रखना होंगे। एक्चुअल में इस एक्सरसाइज के अंदर हमें वैल्यू को पुट करना होगा। मतलब जैसे यही क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर में हमें कोई ऐसी वैल्यू पुट करना है ताकि ये जो डिटरमिनेंट है, सॉरी ये जो आपके पास वैल्यू है यहाँ पर ये पूरी वैल्यू कन्वर्ट हो जाए 10 में और 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए, अगर आपने फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद कर रखे हैं तो आप लोग इसको स्ट्रक्चर को देख के समझ सकते हैं कि किस फॉर्मूले का स्ट्रक्चर है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे x इक्वल टू टेन थीटा। ये जो एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे अभी 4C, ये एक्सरसाइज मैं आपको एक बार बता दूं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि सेम एक्सरसाइज आपको डिफरेंशिएशन में भी मिलेगी और सेम एक्सरसाइज आपको इंटीग्रेशन में भी मिलेगी। तो वहां पे हमें डिफरेंशिएशन भी करना होगा या इंटीग्रेशन भी करना होगा और फिलहाल अभी तो हमें केवल इसको सॉल्व करना है या सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। तो देखिए यहाँ पे x इक्वल टू हमने क्या पुट किया, टेन थीटा। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स 3। अब देखिए यहाँ पे मैंने टेन थीटा रखा तो उसमें गड़बड़ क्या होगी, यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे a आएगा ही नहीं। तो एक काम करते हैं, हम x इक्वल टू a टेन थीटा रखते हैं। a टेन थीटा रखने का फायदा क्या होगा वो आप लोग अभी खुद ही देख पाएंगे, इंटू a टेन थीटा माइनस a टेन थीटा का क्यूब अपॉन में a स्क्वायर माइनस 3 a टेन थीटा टू द पावर 2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, टेन इनवर्स 3a क्यूब टेन थीटा, यहां पे a क्यूब हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा a क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन में यहां पर a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ऊपर से हम लोग a क्यूब कॉमन निकाल सकते हैं, नीचे से a स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ टेन इनवर्स, यहां से a क्यूब बाहर निकाला, a क्यूब यहां आ जाएगा 3 टेन थीटा माइनस यहां पे आ जाएगा टेन क्यूब थीटा अपॉन a स्क्वायर, यहां से मैंने a स्क्वायर बाहर निकाला, एक a ऑलरेडी बाहर है तो बाहर कितना हो जाएगा ये a क्यूब 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब a क्यूब कैंसिल, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है ये आपको जज करना आना चाहिए। आप लोगों ने अगर फॉर्मूला अच्छे से याद किए तो आप लोग बता सकते हैं कि क्या का फॉर्मूला है। ये टेन 3 थीटा का फॉर्मूला है, टेन इनवर्स टेन 3 थीटा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास बचा केवल 3 थीटा। अब मैं यहां से थीटा की वैल्यू निकालूंगा, कैसे निकाल सकता हूं देखिए। सबसे पहले तो a इधर आ जाएगा और फिर 10 इधर आ जाएगा, मतलब यहां पे हो जाएगा टेन इनवर्स x अपॉन a इक्वल टू थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, टेन इनवर्स x अपॉन a। इस थीटा की जगह पे क्या रख दीजिए, ये वैल्यू पुट कर दीजिए 3 टेन इनवर्स x अपॉन a, ये मेरा आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि इस एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चंस किस प्रकार से करना है। यहां पर हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना रहेगी, फिर थीटा की वैल्यू वापस निकाल कर फाइनल रखना रहेगी, तो इसलिए ये वैल्यू भी हम लोग निकालेंगे ही सही। और
यहाँ का स्ट्रक्चर देखकर कितने क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे कुछ और वैल्यू हमें पुट करना होगी, जरूरी नहीं हमेशा टेन थीटा रखा जाए। ज्यादा क्वेश्चन होगा उसके बेसिस पर हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। तो अब अपन इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब ये जो क्वेश्चन मेरे पास है, इस क्वेश्चन में मुझे प्रूव करना है कि एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल है। अब यहाँ से आपको एक और बात मैं क्लियर कर दूं, इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर मुश्किल से 5 या 6 मेथड ऐसी है जो सभी क्वेश्चंस में लग जाएगी। तो आपको 5 या 6 मेथड पे अच्छे से फोकस करना है और समझना है कि कब कौन से मेथड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल जैसे मुझे इसको प्रूव करने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे भी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, बिना वैल्यू पुट के क्वेश्चन नहीं होगा। और अगर हम लोग एलएचएस लेते हैं तो एलएचएस छोटी टर्म है, इसको बड़ी टर्म में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम लोग आरएचएस लेके चलेंगे। टेकिंग आरएचएस। अब यहां पर हम लोग क्या पुट करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ दिखे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमेशा एक्स की जगह पे कॉट थीटा या टेन थीटा पुट कीजिए। क्या पुट करेंगे, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखता है तो उसकी जगह पे आपको क्या रखना है, टेन थीटा या कॉट थीटा। और अगर आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलता है तो उस जगह पे आप लोग साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करिए। वो आपको समझ में आएगा जब आप लोग क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे, तो हम लोग क्यों टेन थीटा रख रहे हैं या क्यों साइन या कॉस थीटा रख रहे हैं वो आपको जल्दी क्लिक होगा। तो अपन क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आती जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं एक्स इक्वल टू टेन थीटा। अब एक्स इक्वल टू टेन थीटा अगर हमने रखा तो हमें क्या मिलेगा, टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा। इसके बाद टेन इनवर्स, यहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो रूट को कैंसिल कर देगा, तो यहां पर हमें फाइनली क्या मिलेगा, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग एक्चुअली में सब कर क्यों रहे, वैल्यू क्यों पुट कर रहे हैं, ताकि हम लोग क्या कर सके, ये जो वैल्यू आ रही है इसको टेन में कन्वर्ट करें और टेन से टेन इनवर्स क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़े से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, सेक को क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो अपॉन वाला कॉस थीटा है वो इस कॉस थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब ये टर्म कैसे आई, आप लोग यहां से जज कर सकते हैं। मैंने पहले एलसीएम लिया और जो कॉस थीटा था उसको इस कॉस थीटा से कैंसिल कर दिया। अब बस इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, इसको कैसे भी करके टेन में बदलना है। तो हाफ एंगल फॉर्मूले आपने क्लास 11th में पढ़े हुए हैं, यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, हाफ एंगल फॉर्मूले। 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसल, एक साइन से एक साइन कैंसल। एट लास्ट we get tan inverse sin upon cos, that is tan theta by 2। tan से tan भी कैंसल, 1/2 इंटू थीटा। अब मुझे यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करना है, तो थीटा की वैल्यू हम लोग यहां से निकालेंगे, कितनी आएगी, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। ये tan इधर चला जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, tan इनवर्स x। तो यहाँ थीटा की जगह आ जाएगा 1/2 टेन इनवर्स एक्स, और यही हमारा क्या है, एलएचएस है। तो इस प्रकार का हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे। यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो आपको टेन थीटा या कॉट थीटा रखना है, और अगर यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो हम लोग साइन थीटा या कॉस थीटा रखते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये वाले जो क्वेश्चन है आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी मिलेंगे, तो ऑब्वियस है कि आपको इनके ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ेगी।
और आपको इनको जज करना सीखना पड़ेगा कि कब कौन सी वैल्यू हम पुट करेंगे। तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, मुझे इसमें भी प्रूव करना है। अब ये ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि हमने किया था। उस क्वेश्चन में ये स्टेप बीच में आई थी, है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे वो मुश्किल से 5 या 6 मेथड के साथ आपको सीखना है। वो 5-6 मेथड ही बार बार रिवाइज होती रहेगी। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में मुझे ये प्रूव करना है। तो देखिए अब मैं cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला नहीं लगा सकता, क्योंकि हाफ एंगल फॉर्मूला cos x के साथ नहीं होता, 1 प्लस cos x या 1 माइनस cos x के साथ होता है। तो यहाँ पे cos के साथ 1 तो है ही, और sin x का जो फॉर्मूला होता है वो केवल sin x का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, इसके साथ +1 या -1 नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे गड़बड़ ये है कि ऊपर sin होना चाहिए और नीचे cos होना चाहिए। तो हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, अपन इनको बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे, यहां लिखेंगे हम लोग tan इनवर्स sin π/2 माइनस ये x है, तो यहां पर हम लोग x लिखेंगे अपॉन में 1 प्लस cos π/2 माइनस x tan इनवर्स। अब इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला, अब देखिए ये कंप्लीट हो गया है, ऊपर आ गया साइन, नीचे आ गया cos। अब मैं हाफ एंगल फॉर्मूला लगा सकता हूं। इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 sin π/4 माइनस x/2 cos π/4 माइनस x/2 अपॉन में इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर π/4 माइनस x/2। क्लियर है। यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स sin अपॉन cos tan π/4 माइनस x/2। इसको भी आपस में कैंसिल कर देते हैं। फाइनली हमें क्या मिलेगा, π/4 माइनस x/2। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो मुझे लाना था। क्लियर है, समझ में आया। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ आपको ये मेथड समझ में आना चाहिए कि कब हमें कौन सी मेथड अप्लाई करना है, कब वैल्यू पुट करना है, कब कौन सी वैल्यू पुट करना है। तो ये थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। मुझे यहाँ पे प्रूव नहीं करना है, मुझे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का मतलब है कि मुझे इसको कुछ इस प्रकार से अरेंज करना है कि ये 10 आ जाए और 10 से 10 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो जब भी आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर मिले तो सबसे इजी तरीका होता है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आप लोग 11th में जो मैथमेटिक्स आपका ट्रिग्नोमेट्री थी वहां पे आप लोग कर चुके हो। इस टाइप का जब भी आपको फॉर्मेट मिले हमेशा सारी टर्म को किससे डिवाइड कर दो, cos x से। तो देखिए अगर मैं इसको cos x से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, cos x को cos x से डिवाइड किया तो 1 माइनस sin x को cos x से डिवाइड किया तो 10x अपॉन cos x को cos x से डिवाइड किया अगेन 1 एंड sin x डिवाइडेड बाय cos x, देन वी गेट 10x अगेन। अब ये क्या बन रहा है, मतलब हम इसको 10 में कैसे कन्वर्ट करें। तो थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा, ध्यान दीजिए। इस 1 को मैं लिख सकता हूं 10 π/4 माइनस 10x अपॉन में, इसके साथ मैं डॉट 1 मान सकता हूं। मल्टीप्लाई में 1 मानने में कोई दिक्कत नहीं है, हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई में 1 कंसिडर किया जा सकता है। मैंने 1 मान लिया, 1 मानने से होगा क्या, मैं इस 1 को लिखूंगा 10 π/4 और 10x जो एज इट इज आ जाएगा। ये 10x एज इट इज लिख दिया, ये जो 1 था इसको मैंने 10 π/4 लिख दिया। अब आप ध्यान से देखिए काय का फॉर्मूला बन रहा है, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने 11th क्लास में, 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 10 π/4 प्लस x, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों कैंसिल, मतलब मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा π/4 प्लस x। ये मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इजी था। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कर दिया है, पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन ही कर देता हूं।
जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन था, मुझे इसको क्या करना था, सिंप्लीफाई करना था। तो अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है जो कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में देखे थे, तो उन फॉर्मूलों में एक फॉर्मूला था 2 tan इनवर्स x का, जिसके 3 फॉर्मूले थे, साइन की टर्म में, कॉस की टर्म में और टेन की टर्म में। तो ये साइन की टर्म में और ये कॉस की टर्म में फॉर्मूला में डायरेक्टली दिया हुआ है। इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, और इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स y। अब इन दोनों में हमने क्या किया, 2 कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे क्या बचेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये जो 2 कॉमन निकाला, इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दिया। इनको कैंसिल करने से क्या हुआ, ये tan यहाँ आ जाएगा, और इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया तो x प्लस y फॉर्मूला 1 माइनस xy। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और जैसे ही ये कैंसिल होंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था ही, मैंने ये भी किया था लेकिन वीडियो बंद हो गया था, तो इस कारण से क्वेश्चन मैंने कर दिया, लेकिन अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें मुझे इस पूरी टर्म को कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट करना है या एडजस्ट करना है कि ये क्या बन जाए, साइन की टर्म में आ जाए। और जब ये साइन की टर्म में आ जाएगा तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अपन कोशिश करते हैं कि इसको साइन की टर्म में लेके आए। अब अगर इसको साइन की टर्म में लेके आना है तो हमें क्या करना चाहिए, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला याद है, तो यहाँ पे x होता है, यहाँ पे y होता है, फिर यहाँ y होता है, यहाँ पे x होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो x की जगह x तो है, लेकिन y अगर हम इसको y माने तो यहाँ पे रूट x होना चाहिए और उसका स्क्वायर होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम इसको अरेंज करके इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस रूट x का होल स्क्वायर माइनस रूट x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या x को रूट x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है? यस, डेफिनेटली लिखा जा सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये साइन इनवर्स x, अब खैर ये तो पूरा हमने लिख ही दिया है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं। ये मेरा x हो जाएगा और ये मेरा y हो जाएगा, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स रूट x। ठीक है, देखिए ये मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। अगेन यहां पर क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और जब यहां पे मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो ऑब्वियस है कि मुझे यहां पे क्या करना होगा, या तो x की जगह पे टेन थीटा रखना होगा या कॉट थीटा रखना होगा, जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था। तो यहां पे हम लोग x की जगह पुट कर देते हैं टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, टेन इनवर्स। अब यहां पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट कैंसल, तो यहां पे मुझे मिलेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। टेन इनवर्स 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 के साथ क्या आना चाहिए, कॉस आना चाहिए, जबकि हमारे पास आ रहा है साइन, और कॉस यहाँ पे अकेला आ रहा है जबकि यहाँ पे आना चाहिए साइन। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन और कॉस को आपस में बदल देते हैं, लेकिन कैसे बदलेंगे, पाई बाय 2 माइनस करके। तो इसमें का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो होपफुली आपको जल्दी समझ में आएगा। 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा अपॉन में साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पे हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देन टेन इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2
एंड 2 sin पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 cos पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसल, एक cos कैंसल, दस वी गेट cos अपॉन साइन। cos अपॉन साइन मतलब क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा। तो अभी ये क्वेश्चन बाकी करने के लिए मैं उसको इधर कर देता हूं। तो देखिए कैसे होगा ये, यहां आ जाएगा टेन इनवर्स और यहां पे बचा है cos अपॉन साइन, तो इसको हम लोग लिखेंगे cot पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। अब मुझे तो क्या करना है, इन दोनों को कैंसिल करना है, लेकिन यहाँ cot आ रहा है। अब cot आ रहा है तो फिर हम क्या करें, इसको हम 10 में बदल देते हैं ताकि कैंसिल किया जा सके। तो टेन इनवर्स 10 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। ये तो आपको पता है cot को 10 में बदलना है, तो इसके एंगल को क्या कर दो, पाई बाय 2 से माइनस कर दो। 10 से 10 कैंसिल, पाई बाय 2 में से पाई बाय 4 गया तो पाई बाय 4 बचेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस थीटा बाय 2। पाई बाय 4 एज इट इज प्लस 1 बाय 2 एज इट इज। इस थीटा की जगह हम लोग यहां से वैल्यू निकालेंगे, तो ये कितनी आ जाएगी, 10 इनवर्स x। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और किस प्रकार से वैल्यू पुट की जाएगी, और इन क्वेश्चंस को हम आगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी देखेंगे। तो आज के लिए अपन इतने ही रखते हैं। थैंक यू।